ओके, सो डियर स्टूडेंट ध्यान दें, कल हमने आपको लेसन 9 पूरा समझा दिया था। लेसन 9 कल्पना द स्टार, ठीक है, हमने आपको कल समझा दिया था ये चीज़। आज हम देखते हैं इसके एक्सरसाइज, ठीक है। आज हम देखते हैं इसके एक्सरसाइज में हम यहाँ रीड एंड लर्न से स्टार्ट करते हैं। आपको हर एक शब्द को ध्यान से सुनना है, उसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनना है और उसकी मीनिंग को ध्यान से सुनना है और याद भी करना है, ठीक है। रीड एंड लर्न, पढ़िए और सीखिए। फर्स्ट वर्ड है एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट मीन्स क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री। फिर लिखा हुआ वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मीन्स होता है क्या? शाकाहारी, ठीक है। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड मीन्स होता है समर्पित। डोरमिटोरी, डोरमिटोरी मीन्स क्या होता है? छात्रावास। एरोनॉटिक्स मीन्स अंतरिक्ष विज्ञान। रिसर्च, रिसर्च मीन्स होता है खोज करना, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है दुर्भाग्यवश, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड मीन्स होता है स्थापित होना, है ना। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन मीन्स होता है प्रेरणा का स्रोत या प्रेरणा। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मीन्स क्या होता है? वैज्ञानिक, है ना। पेरिस्ट मीन्स क्या होता है? नष्ट हो जाना। इमोर्टल, इमोर्टल मीन्स होता है नश्वर, ठीक है। कॉलेजियस, कॉलेजियस मीन्स होता है सहपाठी। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग देखो, प्रॉमिस, प्रॉमिस करना, वादा करना, है ना। प्रॉमिसिंग वादे के लायक, बट प्रॉमिसिंग मीन्स होता है आशा अनुरूप, है ना, आशा के अनुसार या आशा अनुरूप, ठीक है। ग्रीव्ड, ग्रीव्ड मीन्स होता है दुखित होना, ठीक है। परमानेंट, परमानेंट मतलब निरंतर, है ना, स्थायी तौर पर, जो स्थापित हो, परमानेंट हो, ठीक है। इमेजिनरी, इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक। स्पेशलिस्ट, आई होप कि आपको पता होगा। स्पेशलिस्ट मीन्स होता है क्या? विशेषज्ञ, ठीक है। मेटेरोलॉजिकल, है ना, मेटेरोलॉजिकल मीन्स होता है मौसम विज्ञान, है ना, या मौसम विज्ञान से संबंधित क्या होता है? मेट्रोलॉजिकल। रोबोटिक मीन्स रोबोट, ठीक है, या रोबोट का बना हुआ, रोबोट टाइप का, है ना, या रोबोटिक, ठीक है। तो रोबोटिक आप रोबोट समझिए, ठीक है। तो हर एक वर्ड्स की मीनिंग्स हमने आपको बता दी है, इस मीनिंग्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में पहला क्या हुआ? राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा का यहाँ आप टेलीफोन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट। तो राकेश शर्मा कौन थे? एक अंतरिक्ष यात्री थे। तो राकेश शर्मा का क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉट, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपको पता होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? वो एक साइंटिस्ट थे, है ना। क्या थे वो? साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो दूसरा नंबर ये हो जाएगा। सर आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी? टेलीफोन की। तो आपको आपके पेपर में आपको 4 से 5 नंबर का आपको मैच द कॉलम करने के लिए आता है। तो ये मैच द कॉलम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इसकी हम आपको PDF फाइल बना करके आपको सेंड कर देंगे, है ना। आज हम आपको ये सारी की सारी चीज़ें बता दे रहे हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा हम आपको कल सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ये जो 1 और 2 सेंटेंसेस में ये क्वेश्चन के आंसर देना है एंड 3 to 4 सेंटेंसेस में B नंबर के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये सारे की सारी इसकी जो PDF फाइल हम बनाएंगे और PDF फाइल हम आपको बना करके सेंड कर देंगे, ठीक है। A और B इसकी PDF फाइल हम बना के आपको कल सेंड कर देंगे। इसके बाद इसे देखिए, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? लिखा गया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। अब आपको इन सेंटेंसेस को क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको ओरली समझा दे रहा हूँ, एक्चुअल में है क्या? ये क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये क्या है? एडवर्ब। तो आपको पढ़ के समझना है कि एडवर्ब का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ और कैसे होता है, ठीक है। लिखा हुआ द अंडरलाइन वर्ड्स टेल यू हाउ, वेयर और व्हेन। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि कैसे कोई कार्य कैसे होता है, वेयर कहाँ होता है,
व्हेन कब होता है। तो अगर किसी भी वर्ड से आपको पता चल रहा है कि कहाँ कब और कैसे का बोध होता है तो वो एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। एडवर्ब ये एक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कोई भी कार्य कैसे, जैसे यहाँ पर देखो संता राइट्स नीटली, नीटली मीन्स होता है साफ सुथरा। तो संता है वो राइट्स लिखता है, नीटली मतलब साफ सुथरा, मतलब उसकी जो लिखावट है वो कैसी है, साफ सुथरी है ना। तो यहाँ पर हाउ वो कैसे लिखता है, साफ सुथरा लिखता है। द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड व्हेन, कहाँ वेट कर रहे हैं, द बॉयज जो हैं वो कहाँ वेट कर रहे हैं, वेटिंग आउटसाइड बाहर की ओर, या बाहर वेट कर रहे हैं। तो कहाँ का, कैसे, कहाँ, है ना। और शी लेफ्ट अर्ली, वो बहुत ही जल्दी चला गया, ठीक है। तो इसी तरह से अभी जो अंडरलाइन फॉलिसली, एवरीवेयर, लाउडली, टुमारो, ब्रेवली, यस्टरडे, है ना, हियर, स्लोली, फास्ट, देयर, ये सब क्या हैं, ये सब हैं एडवर्ब, है ना। तो आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है। और सी बिहेव्ड फॉलिसली, बिहेव्ड मतलब व्यवहार करना, फॉलिसली, फॉलिस मतलब होता है मूर्ख। तो ये मूर्ख जो फॉलिस है वो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन जब इसमें एडजेक्टिव में हम एलवाई लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। एवरीवेयर मतलब हर जगह, लाउडली मतलब जोर से, टुमारो मीन्स होता है कल, है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। ब्रेवली, ठीक है, यस्टरडे, हियर, स्लोली, फास्ट, देयर, ये सब क्या हैं, आपके एडवर्ब हैं। तो आपको पढ़ना है, समझना है, उसके अर्थ को समझना है। जैसे वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, मतलब वी लुक्ड मैंने देखा, फॉर हर उसको, मैंने उसको हर जगह देखा, ठीक है। मैंने उसको हर जगह देखा, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। द चिल्ड्रन लाफ लाउडली, अब ये बिहेवियर बता रहा है कि किस तरह, लाउडली मतलब जोर से कि धीरे से, लाफ मतलब हंसना, बच्चों ने बहुत जोर से हंसा। तो ये सब क्या कर रहा है, ये सब जो वर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्शन को बता रहे हैं, कार्य को बता रहे हैं, कोई भी कार्य कैसे हो रहा है, ये क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। अब हमें देखना है कौन सी चीज़, ये चीज़ देखना है। टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट ईच, देखो यहाँ पर ये ऑब्लिक करके 3 प्रीपोजिशन दिए गए हैं हर एक सेंटेंस में। अब इन सेंटेंसेस में आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स होगा, है ना, कौन सा प्रीपोजिशन राइट होगा। हम आपको प्रीपोजिशन बताएंगे और उसके हर एक प्रीपोजिशन के बारे में बताएं कि यह प्रीपोजिशन जो है क्यों आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपके पेपर में डू एज डायरेक्टेड में जो खाली स्थान भरने के लिए आता है, यहाँ पर खाली स्थान दिया जाएगा, इधर कोष्टक में 3-4 वर्ड्स दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि जो करेक्ट वर्ड है तो उसे आपको खाली स्थान में भरना है, ठीक है। ये यहाँ पर ना दे करके पेपर में यहाँ दे दिया जाएगा। तो आपको बताना होगा कि कौन सा वर्ड करेक्ट होगा और कौन सा वर्ड यहाँ पर खाली स्थान में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम आपको हर एक करेक्ट प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे कि यह प्रीपोजिशन यहाँ पर क्यों आएगा। तो आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है कि हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किस परिस्थिति में या किस स्थिति में किस खाली स्थान पर करेंगे, ठीक है। तो डू नॉट एग्री अबाउट विथ टू हिज प्रपोजल, देखो यहाँ पर मेन सेंटेंस क्या है, डू नॉट एग्री खाली स्थान हिज प्रपोजल। अब क्वेश्चन में अबाउट विथ टू, अबाउट विथ और टू में आपको कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर करेक्ट आएगा। देखो एग्री मीन्स होता है सहमत होना, ठीक है। अब देखिए सहमत इंसान 2 तरीके से सहमति दर्शाता है, एक मैन टू मैन और एक मैन टू थिंग्स या प्रपोजल। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति से सहमत नहीं हैं तो हम विथ लगाएंगे। अगर मैं आपसे सहमत नहीं हूं तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम नॉट एग्री विथ यू। हम वहाँ पर एग्री टू यू नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, एग्री विथ यू। बट यहाँ पर किसी व्यक्ति से सहमति की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर प्रपोजल से सहमति की बात की जा रही है कि हम आपका जो प्रपोजल है उसके हम सहमत नहीं हैं। तो यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन क्या आएगा, टू होगा। समझ गए बात को। तो हम टू का प्रयोग किस कंडीशन में करेंगे और विथ का प्रयोग हम किस कंडीशन में करेंगे, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड, रोहन इज पॉपुलर विथ अमंग टू हिज क्लासमेट। अब देखिए मेन सेंटेंस क्या है, रोहन इज पॉपुलर, फिर विथ
अमंग टू, ये हमारे प्रीपोजिशन है। इन 3 प्रीपोजिशन में यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इसके बाद लिखा हुआ हिज क्लासमेट। अब आप देखिए अमंग का प्रयोग होता है 2 से अधिक के लिए, ठीक है। टू का प्रयोग होता है से के अर्थ में, समझ गए। विथ यानी होता है के साथ। अब देखिए रोहन इज पॉपुलर, रोहन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। हिज क्लासमेट, अपने साथियों में। अब देखिए यहाँ पर साथियों की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर साथियों की बात की जा रही है। तो सीधी सी बात है साथी नहीं साथियों है, मतलब जो उसके जो सहपाठी होंगे, उसके जो फ्रेंड्स होंगे, क्लासमेट होंगे, वो 1 या 2 से ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। तो बहुवचन में है, तो जब 2 से ज़्यादा की बात होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अमंग का प्रयोग। 2 के लिए बिटवीन का प्रयोग, ध्यान रखना 2 के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है और 2 से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं। तो रोहन इज पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थर्ड देखिए दे कॉन्ग्रेचुलेटेड, उन्होंने दे मतलब वे, कॉन्ग्रेचुलेटेड मतलब उन्होंने धन्यवाद किया द टीम। अब देखिए उन्होंने किसको धन्यवाद किया, टीम को। टीम में कई खिलाड़ी होते हैं, टीम में क्या होता है, कई खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें पूरी टीम को धन्यवाद किया। अबाउट पहला प्रीपोजिशन, ऑन सेकंड प्रीपोजिशन, फ्रॉम थर्ड, इट्स सक्सेस, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपको समझना है, जब कोई टीम खेल रही होती है और अगर वह टीम जीतती है तो वह किसी अकेले खिलाड़ी की सक्सेस नहीं होती, वह पूरी टीम की सक्सेस होती है। इट मीन्स यहाँ पर किसी खिलाड़ी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर पूरी टीम की बात की जा रही है। अब यहाँ पर टीम की बात की जा रही है, लेकिन हमें प्रीपोजिशन सक्सेस के लिए लगाना है। तो उन्होंने टीम को उनकी सक्सेस पर क्या किया, धन्यवाद किया या कॉन्ग्रेचुलेटेड किया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इट्स सक्सेस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रॉम का मतलब होता है से, अबाउट मतलब होता है के बारे में, और हम उन सक्सेस के बारे में नहीं किया हमने, है ना, सक्सेस से हमने नहीं किया, हमने सक्सेस पर उनको क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है। तो सक्सेस पर यानी कि इसका सही प्रीपोजिशन क्या होगा, ऑन। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम ऑन इट्स सक्सेस। ओके, सो नेक्स्ट देखिए हरी टेक्स इंटरेस्ट। जो हरी है, टेक मतलब ले रहा है, इंटरेस्ट मतलब रुचि ले रहा है। फिर अबाउट इन ओवर हिज स्टडीज, ओवर मतलब होता है पर, है ना, के ऊपर, है ना। इन मतलब होता है मी, अबाउट मतलब होता है के बारे में। तो हरी जो है अपनी पढ़ाई के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा, रुचि ले रहा, कि अपनी पढ़ाई में रुचि ले रहा, कि अपने पढ़ाई के बारे में रुचि ले रहा। सीधी सी बात है, आप अपने पढ़ाई में रुचि लोगे, पढ़ाई के बारे में रुचि नहीं लोगे और पढ़ाई के ऊपर रुचि नहीं लोगे, ठीक है। आप क्या लोगे, पढ़ाई में रुचि लोगे। तो जो इनकी जो मीनिंग्स होती है में, है ना। तो हरी टेक्स इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बीवेयर फ्रॉम अबाउट ऑफ द डॉग, है ना। तो फ्रॉम, अबाउट और ऑफ, से, अबाउट और ऑफ, तो ये एक फ्रेज ही होता है, एक्चुअल में बी वेयर ऑफ द डॉग ही होता है। तो आप सीधा सीधा आप इसको समझिए। अबाउट तो सीधी सी बात हो नहीं, डॉग के, कुत्ते के बारे में सावधान रहिए, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं रहेगा, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कुत्ते से सावधान रहिए, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर ऑफ का ही प्रयोग होगा, ठीक है। 6 नंबर में मिस्टर दास वॉज लेट फॉर हिज वर्क वाई इन ऑफ एन आवर, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति टाइम से लेट होता है, लेट सीधी सी बात है, टाइम से ही लेट होगा। तो जब टाइम से लेट होता है तो हम टाइम के लिए हमेशा ऑफ का प्रयोग नहीं करते, इनका प्रयोग नहीं करते, हमेशा बाय का ही प्रयोग होता है। तो मिस्टर दास वॉज लेट फ्रॉम वर्क बाय एन आवर, मिस्टर दास जो अपने कार्य के लिए 1 घंटे से लेट हो गए, ठीक है। अपने काम पर जाने के लिए 1 घंटे लेट हो गए, तो यहाँ पर आप बाय का ही प्रयोग करोगे। 1 घंटे में लेट हो गए, 1 घंटे का लेट हो गए, नहीं, आपका मतलब काकी के, इनका मतलब में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 घंटे से लेट होना मतलब बाय का प्रयोग होगा, ठीक है। जीतू इज टॉलर
टू देन बाय असलम, इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए जो टॉलर है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है टॉलर और सुपरलेटिव डिग्री होती है टॉलेस्ट। आई होप कि आपको ध्यान होगा कि जब पिछले आपको मैंने पेपर से पहले जब हम आपको बताए थे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, तो हमने आपको बताया था जो कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव, सॉरी, जब मैं आपको एडजेक्टिव बता रहा था उस समय हमने आपको बताया जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है। तो टॉलर ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा टू का देन का प्रयोग, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री टॉलर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है, ना तो टू का प्रयोग होगा ना तो बाय का प्रयोग होगा, हमेशा ध्यान में रखना। तो जीतू इज टॉलर देन असलम, जो जीतू है असलम से टॉल मतलब लंबा है। ही इज सीनियर, अब इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, यहां पर आपको देखिए ही इज सीनियर टू देन बाय मी इन सर्विस। तो देखिए एक चीज और आपको समझना है, क्या समझना है कि सीनियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रियर, प्रिफर, प्रिफरेबल, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, है ना, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके देखो आप सीनियर, जूनियर, प्रियर, आपको लग रहा है कंपैरेटिव डिग्री है, बट जो सीनियर आप वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रियर, प्रिफर, प्रेफरेबल, इन सब के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, ना तो देन का प्रयोग होगा ना तो बाय का प्रयोग होगा। तो ही सीनियर टू मी, वह मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं इन सर्विस, है ना, वो जहाँ पर भी सर्विस करते हैं वो क्या है, काम में, सर्विस में वो हमसे क्या है, बड़े हैं। तो ही इज सीनियर टू, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ये जो वर्ड्स हैं इन सब के बाद हमेशा टू का प्रयोग होगा, इन सबको आपको ध्यान में रखना। गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर विथ ऑफ सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। गुड हेल्थ जो अच्छी हेल्थ है ना, अच्छा जो स्वास्थ्य है, नेसेसरी मतलब जरूरी है, सक्सेस इन लाइफ, लाइफ में सफलता पाने के लिए, है ना। तो फॉर, विथ और ऑफ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो अच्छी हेल्थ है वह किसके लिए ज़रूरी है, लाइफ में सफल होने के लिए ज़रूरी है। तो फॉर की मीनिंग होती है के लिए, है ना। अच्छी जो हेल्थ है, अच्छा जो स्वास्थ्य है, लाइफ में सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है। तो मतलब क्या हुआ, जो गुड हेल्थ है, के लिए का मतलब क्या होता है, फॉर, फॉर मीन्स होता है के लिए, विथ मीन्स होता है के साथ, ऑफ मीन्स होता है काकी के। तो आपको मीनिंग को समझना है, मीनिंग यहाँ पर के लिए निकल रही है तो फॉर का प्रयोग होगा। तो गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए आई प्रेफर, अब देखिए यहाँ पर सीनियर आया, यहीं पर हमने आपको बता दिया था कि सीनियर, जूनियर, प्रियर, प्रीफर, प्रेफरेबल, सुपीरियर, इन सब के बाद हमेशा टू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं करना है, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर आपको प्रयोग करना है टू का, ठीक है। आई प्रेफर मिल्क टू टी, मतलब प्रीफर मतलब पसंद करना, हम क्या करते हैं, दूध पसंद करते हैं चाय की बजाय, ठीक है। तो आई प्रेफर मिल्क टू टी। तो आई होप कि आपको जो प्रीपोजिशंस के जो प्रयोग हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज। तो आज बस इतना ही, इसमें आपको ये कुछ नहीं करना है, लेट्स रीड, इसको आपको पढ़ना है। आई होप कि ये क्या है, हाँ, ये अनसीन पैसेज है जो आपको 5 नंबर का अनसीन पैसेज आपके पेपर में आता है। तो हम इसको लास्ट में हम आपको समझा देंगे अनसीन पैसेज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जितना भी हमने आपको आज एक्सरसाइज बताई उसको आपको रिपीट करना है, उसको पढ़ना है, समझना है हर एक चीज़ को। और अब हम आपको कल आपको जो ये क्वेश्चन आंसर हैं ए और बी, इनकी जो PDF फाइल हम आपको बना के कल सेंड कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।